हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 35 है जिसमें हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिख एवं अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा था और अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के तहत कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खां, जो बंगाल के लिए, और राजा सिताब राय, जो बिहार के लिए थे, उनको नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट 1767 से 1769 ईस्वी, कर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 से 1774 ईस्वी तक रहे थे, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहे। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स अपनी कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण ही कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर दिया एवं 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों को स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किया गया। तो जोनाथन में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है। ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। हेस्टिंग्स ने विलियम विल्किंस चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवादकार को आश्रय प्रदान किया था। इसी दौरान सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 ईस्वी में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और वारेन हेस्टिंग्स उस टाइम यहाँ के गवर्नर जनरल थे। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रोक लगवा दी थी। इसी के समय अवधि में 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। तो पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय अवधि में? वारेन हेस्टिंग्स के समय अवधि में हुआ था। और किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था। किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों की सहमति हो। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार, बंगाली ब्राह्मण, पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि 1775 से 1782 तक चला था, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1780 से 84 तक चला था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। इसी के समयावधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। नोट में है 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था, किंतु 1795 ईस्वी में उसको इस आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब हम लोग सर जॉन
मैकफरसन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1785 से 1786 तक गवर्नर जनरल रहे। इसको एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे और 1805 में भी रहे। इसकी समयावधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार हेतु नियुक्त किया था। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, जो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उसमें एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों को सेना में जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर इसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था, ऐसा नियम बनाया था। जॉन शोर द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। सर जॉन शोर 1793 से 98 तक रहे। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे थे। वेलेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापना की गई, किंतु ज़्यादा व्ययशील होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। नोट में है, हालांकि प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में हेलिवरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण को आरंभ किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी तक रहे। इनके काल की एक महत्वपूर्ण घटना 1806 ईस्वी में वेल्लोर की घटित सिपाही विद्रोही था। तो वेल्लोर की घटित सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? सर जॉर्ज वारलो। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉर्ज वारलो थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक, इसकी समयावधि में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ संपन्न हुई। इसी दौरान चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था। तो चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? 1813 ईस्वी में पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा था तथा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों व गोरखों के मध्य संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल का युद्ध हुआ। इसके समय में ही पिंडारियों का अंत कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए थे। इसी की समयावधि में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट
1823 से 1828 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। इसके समय में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जो कि 1824 से 1826 तक चला था। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के मध्य यान्डबू की संधि संपन्न हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी समयावधि में हुआ था। विलियम वेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। 1803 ईस्वी में विलियम वेंटिक मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने व कानों में बालियां नहीं पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम वेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर उसके विरुद्ध कानून बनाया गया तथा कानून की धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने के अवैध घोषित कर दिया। तो सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम वेंटिक ने किया था। नोट में है, अकबर एवं मराठा पेशवाओं द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, परंतु पूर्णतः सती प्रथा पर रोक नहीं लग पाया था। वेंटिक ने कर्नल सलीमन की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में वेंटिक द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। तो कलकत्ता का कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ है? 1835 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? वेंटिक ने किया था। इसी समयावधि में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया एवं मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। वेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था। इसमें भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया। इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक रहे। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स ने प्रेस पर नियंत्रण हटाया। इसी कारण इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक रहे थे। महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक रही, जो इन्हीं के कार्यकाल में रही थी। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का कार्य करवाया। इसकी समयावधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक रहे। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। इसकी कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ। 1843 में एक्ट वी के द्वारा हुआ था। नोट में है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई थी। ये क्वेश्चन याद कर ले, ये वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और क्या पता पूछे भी जा सकते हैं। तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? 1843 ईस्वी से हुई है। और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो थे। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक रहे थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी ब्रिटिश विजयी रहा था। इसमें नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में लॉर्ड डलहौजी और आगे गवर्नर जनरल के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।